ही होती है। उनमें विषयों का चिंतन रहता है। इससे यही संसार का कारण है। कहते यही जो है संसार का कारण है। निंदा और स्तुति के ना करने की प्रतिज्ञा से राग द्वेष दूर किए जा सकते हैं। हम प्रतिज्ञा कर लें कि हम ना किसी की स्तुति करेंगे ना निंदा करेंगे, तो हमारे राग और द्वेष अपने आप स्थिर हो जाएंगे। पूर्ण ज्ञान और भक्त, पूर्ण ज्ञानी और भक्त जो है राग और द्वेष से मुक्त रहता है। पूर्ण ज्ञानी जो होगा वो कहीं राग द्वेष नहीं करेगा, उसका ध्यान करने से भी राग द्वेष छूट जाते हैं। अब जो सत्संगी हैं, जो अपने सद्गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उनमें फिर उनके गुण, जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, उसके गुण हमारे में आ जाते हैं। तो अगर संतों का चिंतन करें तो उनमें राग द्वेष नहीं है, तो हम भी जो है धीरे धीरे वो राग द्वेष शून्य होते चले जाएंगे। राग द्वेष छूट जाने से चित्त हल्का हो जाता है और उनमें सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। राग द्वेष वाले व्यक्ति उन्नति की सुनहरी पगडंडी पर नहीं बढ़ सकता। जो राग और द्वेष करेगा वो दूसरे को खींचने में लग जाएगा ना, हमारी दृष्टि जो है उस पे पड़ जाएगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कोई भाग रहा हो तो जो अपने से आगे वाले पे दृष्टि रखेगा ना, वो इतनी तेज नहीं भाग सकता। जो अपने लक्ष्य पे दृष्टि रखेगा, उसको अपना लक्ष्य साधना है, अपने लक्ष्य पे दृष्टि रखें तो वो निकल जाएगा आगे। तो राग द्वेष वाला तो फिर उसमें फंस करके जो है मरता है। फिर निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार उन्हीं मुनियों को होता है जो राग भय क्रोध से मुक्त हो गए हैं। कहते जो निर्विकल्प तत्व है, जिसका कोई विकल्प नहीं, वो तत्व का साक्षात्कार तो उन्हीं मुनियों को होता है। मुनि मतलब यहाँ पे मननशील, जो मनन करते हैं परमात्मा का, उसके लिए कहा वीतराग भय क्रोधा मुनिर्भिर वेद पारंगे निर्विकल्पो हेयं दृष्टः प्रपंचो वशमोदयः। महाराज जी कहते हैं कि राग द्वेष ना तो भक्त को ही हो सकता, ना ज्ञानी को ही। भक्त भी अपने परमात्मा में स्थित होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, कारण कि भक्त को प्रत्येक विधान में भगवान का आदेश दिखता है। उसको लगता है कि जो भी हो रहा है मेरा परमात्मा ही करने वाला है। और ज्ञानी प्रारब्ध भोग मानता है कि जो उसको मिल रहा है वो उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ था, इसलिए जो उसको मिल रहा है। इसलिए दोनों में ही ना राग रहता ना द्वेष रहता। यूं राग द्वेष का मूल कारण अविवेक ही है। अविवेक के कारण हम राग और कभी द्वेष करके बैठ जाते हैं। विवेक होने पर मन जो है निसत्व हो जाता है, तब उसमें राग द्वेष कैसे रहेंगे। बोले कि मन तो कहीं रहता ही नहीं, राग द्वेष जो है अविवेकी में ही है। विवेक होने पर तो उसमें कहीं राग द्वेष रहेगा ही नहीं, तब उसमें राग द्वेष कैसे। हाँ, राग की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती। कहते राग की निवृत्ति, हम कहें कि केवल विवेक से राग खत्म हो जाएगा, विवेक से तो राग द्वेष से छुटकारा पाने की कुंजी मिलती है। जो विवेक है उसके द्वारा राग और द्वेष से छुटकारा पाने की एक चाबी मिल जाती है हमारे को। उसकी पूर्ण निवृत्ति नहीं, उसकी पूर्ण निवृत्ति होती है भगवत प्रेम से। भगवान का प्रेम अगर हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो पूर्ण निवृत्ति होगी, और आत्म प्रेम से उसकी निवृत्ति होगी। बाकी ये इसके बस सिर्फ राग और द्वेष को खोलने की एक कुंजी मिल गई विवेक के द्वारा। भगवान में राग हो या आत्मा में राग हो तो लौकिक राग छूट जाता है। और लोहा बिना लोहे के नहीं कटता। लोहे के काटने के लिए क्या चाहिए, पहले उसके नीचे भी तो एक लोहा रखते हैं ना, और लोहे का ही ऊपर से वो मारते हैं। जो उसको काटने वाला वो भी लोहे का, उसके नीचे रखा जाएगा वो भी लोहे का, और वो जो काटा जा रहा है वो भी लोहा। लोहे के द्वारा ही लोहा कटता है। ध्यान का मर्म बताते हुए महाराज श्री कहते हैं कि ध्यान के समय मुख्य रूप से अपने इष्ट के स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जब ध्यान करें तो अपने इष्ट